वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने जो है पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको जो हमने फ्लावर्स के बारे में जो काफ़ी कवर कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको इस पार्ट में जो कवर कर देंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Parts of a flower. Each flower normally has 4 floral whorls. 4 फ्लोरल whorls होती है, जिसका नाम होता है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, पहला होता है कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है? जो लीफ प्रेजेंट रहता है फ्लावर के ऊपर। देखो ये रहा, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर पे लीफ प्रेजेंट रहता है। जैसे गुलाब देखा है, गुलाब का फ्लावर देखा है ना, रोज। तो रोज पे जो लीफ प्रेजेंट रहता है, तो उस लीफ को बोला जाता है कैलेक्स बोला जाता है। The calyx is the outermost whorl of the flower and the members are called sepals। और इसके members को sepals बोला जाता है। जो पूरा whorl होता है, जो पूरा गोल गुच्छा होता है, उसको बोला जाता है calyx। और उसके एक एक जो members रहती है पत्ती, उसको sepals बोला जाता है। जनरली sepals are green, हरे रंग की होती है, लीफ लाइक होती है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। और बर्ड स्टेज में उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। द कैलेक्स में भी गेमोसेपालस, कैलेक्स जो गेमोसेपालस हो सकती है, जो कि सेपल्स यूनाइटेड हो, और पॉलीसेपालस सेपल्स फ्री हो। जो सेपल्स रहती है सेपल्स फ्री हो या फिर सेपल्स यूनाइटेड हो। उसमें अगर यूनाइटेड है तो गेमोसेपालस कंडीशन है, अगर फ्री है तो पॉलीसेपालस कंडीशन है। फिर आते हैं कोरोला। कोरोला मतलब पेटल्स। ठीक, सो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स का बना रहता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। और पेटल्स को जो है ब्राइटली कलर किया जाता है ताकि वो क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलेक्स, कोरोला में ऑल्सो बी गेमोपिटालस हो सकता है कि पेटल्स जो है वो यूनाइटेड हो, या फिर पॉलीपिटालस हो सकता है पेटल्स फ्री हो। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट फ्लावर बनाएगा ऑब्वियसली, तो डिफरेंट फ्लावर बनाएगा तो डिफरेंट कलर होगा उसके पेटल्स का। कोरोला में भी ट्यूबलर, कोरोला जो है वो ट्यूबलर हो सकता है, बेल शेप्ड है, फनल शेप्ड है, या व्हील शेप्ड। डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोरोला प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर में अरेंजमेंट। ठीक है, किसी भी फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। और भी देखते हैं। देखो एस्टिवेशन देखने से पहले मैं दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये जो स्टेमन्स, ये एंथर्स एंड द स्टेमन्स दे आर नोन एज एंड्रोशियम। उसके बाद जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा एंड दैट ओवरी, दिस इज नोन एज गाइनोशियम। उसके बाद जो ये नीचे जो ग्रीन ग्रीन प्रेजेंट है, दैट इज कैलेक्स। और ये जो स्टॉक है दैट इज पेडिकल। और जो ये है, देखो ये कलरफुल जो जो कलरफुल जो पेटल्स है उसको बोला जाता है कोरोला। ठीक है, देखो यहाँ पे कैलेक्स दिया हुआ है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है कैलेक्स। उसके बाद कोरोला, जो ये पेटल्स है, दे आर द कोरोला, एंड दिस इज एंड्रोशियम, एंड दिस इज गाइनोशियम, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ओके, और यहाँ पे एंथर है और ये स्टॉक है जिसको बोला जाता है फिलामेंट। ओके, ठीक है, फिर आते हैं एस्टिवेशन पर। कौन से वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे देखो ऊपर दिए हुए हैं, हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके डायग्राम्स देखते हैं। When sepals, जब सेपल्स और पेटल्स एक वर्ल में हो, जस्ट टच वन अनदर, जब सिर्फ एक दूसरे को मार्जिन के ऊपर टच करें, पेटल्स और सेपल्स दोनों, विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे से ओवरलैप ना करें। एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस, इट इज सेड टू बी वेलवेट, उसको वेलवेट बोला जाता है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन चाइना रोज, जब जो है पेटल्स और सेपल्स जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और मार्जिन के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, फिर उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ट्विस्टेड बोला जाएगा। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। फिर जब मार्जिन है सेपल्स और पेटल्स का ओवरलैप करेंगे वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन,
किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, कैसे भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कैसिया एंड गुलमोहर, तो एस्टिवेशन को बोला जाएगा इम्ब्रिकेट। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स। देखो जो पी और बीन फ्लावर्स रहते हैं, जो फलियों के जो फ्लावर्स रहते हैं, उसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इसमें जो एक सबसे बड़ा बड़ा सा पेटल होता है, वो बड़ा सा पेटल उसको स्टैंडर्ड पेटल बोला जाता है, जो ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को। उसके बाजू के जो दो पेटल्स होते हैं उसको वो ओवरलैप करता है, जिसको विंग्स बोला जाता है। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसको कील बोला जाता है। और दो अंदर की तरफ छोटे पेटल्स रहते हैं तो उसको ओवरलैप किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैपिलिन पैपिलियनियस, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखो देखो सबसे पहला वाला कौन सा है, वेलवेट है। तो वेलवेट में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को, जो मार्जिन्स है इसके एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, जो पेटल्स है ये अपने अपने साइड बाय साइड जॉइंट एक दूसरे से। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ट्विस्टेड में हर हर एक जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, हर एक ओवरलैप एक पर्टिकुलर फैशन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट फैशन में क्या हो रहा है, कोई भी किसी को कैसे भी ओवरलैप कर रहा है। देखो ये बाहर देखो ये जो इधर से अंदर साइड है, फिर ये बाहर साइड, फिर ये अंदर बाहर, इस तरह से कोई भी किसी को ओवरलैप कर रहा है। और वैक्सिलरी में क्या होता है, देखो ये दो छोटी छोटी पेटल्स यहाँ पर है, फिर उसको दो मीडियम साइज के पेटल्स उसके ओवरलैप कर रही है, और उसके बाद जो एक बड़ी साइज की पेटल है वो उसको ओवरलैप कर रही है। देखो यहाँ पे इसका अच्छा से डायग्राम दिया है, ये बड़े साइज का पेटल है, ये दो मीडियम साइज का और ये दो छोटे साइज का है। ये पी प्लांट में होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं एंड्रोशियम पर। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस का बना रहता है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट। जो मैंने दिखाया था, जो स्टेमन का जो लंबा डंडी रहता है उसको स्टॉक या फिलामेंट बोला जाता है, और एक एंथर रहता है। देखो ये हो गया स्टॉक, ये जो लंबा डंडी है स्टॉक हो गया, इसके ऊपर जो ये प्रेजेंट रहता है इस तरह से ये एंथर होता है, ठीक है। सो ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, 2 लोब्स होते हैं एंथर के। ईच लोब हैज 4 चैम्बर्स, हर एक लोब में 4 चैम्बर्स रहते हैं। पॉलन सैक्स, देखो हमने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं इसको, ट्वेल्थ के पढ़ते, तो हाँ 12th के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसमें इसको जो डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स, और पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन सैक्स में प्रोड्यूस होता है। और स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमेनॉइड, और एक जो स्टेराइल स्टेमन होता है, ठीक है, उसको स्टेमेनॉइड बोला जाता है, मतलब उसमें स्टेराइल है वो, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर्स में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमॉन्ग देमसेल्व्स। क्या होता है, जो स्टेमन्स रहते हैं ना, वो जो फ्लावर के जो पेटल्स रहते हैं ना, उसके साथ वो यूनाइटेड हो सकते हैं, उससे चिपके हुए हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से चिपके हुए हो सकते हैं। सो उसके बेसिस पे हमने उसको 2 तरह से डिवाइड कर दिया। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, जब स्टेमन्स जो है पेटल से अटैच हो जाए, दे आर एपीपेटालस। एपीपेटालस होता है, एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल। और एपीफाइलस, एपीफाइलस भी बोला जाता है जब व्हेन अटैच टू पेरियांथ, पेरियांथ से अटैच टू इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। लिली के पास क्या होता है, अलग सेपल पेटल्स अलग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको जब ये लिली में जब ये कंडीशन होती है कि एंड्रोशियम जो है, सॉरी स्टेमस जो है वो स्टेमस जो है वो सेपल से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को एपीफाइलस बोला जाता है। और दूसरे इसमें, और अगर नॉर्मल किसी फ्लावर में वो जुड़ा हुआ है पेटल्स के साथ, उसको एपीपेटालस बोला जाता है, ठीक। The stamens in flower may either remain free, that is polyandrous, or may be united in varying degrees, ठीक है। देखो अगर वो एक दूसरे से फ्री है फ्लावर में सारे स्टेमन्स, तो उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन बोला जाएगा। अगर वो एक दूसरे से यूनाइटेड है तो उसको क्या बोला जाएगा, द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू बंच, बंच में यूनाइटेड हो सकते हैं, या फिर एक बंडल में, और एक बंडल है तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनो एडेल्फस, ठीक है, मोनो एडेल्फस बोला जाएगा। और एज इन चाइना रोज, और 2 बंडल्स, अगर 2 बंडल्स है तो डाइडेल्फस बोला जाएगा, जैसे कि पी हो गया। इनटू मोर देन 2 बंडल्स, अगर 2 बंडल से ज़्यादा है तो पॉलीडेल्फस बोला जाएगा, जैसे सिट्रस में हो गया। देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया एंड मस्टर्ड। क्या होता है ना, जो फिलामेंट्स होती है, फिलामेंट्स में भी वेरिएशन आता है, कोई फिलामेंट्स छोटी होती है तो कोई फिलामेंट्स बड़ी होती है फ्लावर में, तो इसका एग्जाम्पल है सेल्विया और मस्टर्ड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना। फिर आते हैं गाइनोशियम।
ये इंपॉर्टेंट है। गाइनोशियम, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है फ्लावर का। इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, एक या उससे ज्यादा कार्पल्स से बना रहता है। ठीक है, ठीक। सो कार्पल के जो है 3 पार्ट्स रहते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखो ये ऊपर वाला जो है स्टिग्मा, जो ये लंबा डंडी जो है स्टॉक, दैट इज स्टाइल, और जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज दी ओवरी। ये 3 पार्ट हो गए। ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। ओवरी नीचे का बेस पार्ट रहती है, उसके ऊपर जो स्टाइल ट्यूब प्रेजेंट रहती है जिसको स्टाइल बोला जाता है। दिस स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करते हैं? ओवरी को कनेक्ट करता है स्टिग्मा पर। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के सबसे ऊपर वाले टिप पर क्या प्रेजेंट रहता है? स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं ना, वो उसके ऊपर लैंड होते हैं स्टिग्मा पर, और वो रिसेप्टिव रहता है पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन ग्रेन की एंट्री लेता है वो स्टाइल के थ्रू अंदर। और ओवरी में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ओव्यूल से जाकर के पॉलन ग्रेन फ्यूज होता है, फ्यूज होकर के क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। सो ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। सो हर एक ओवरी में एक या उससे ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है। अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, और फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा टिश्यू रहता है जिससे वो ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब जो है एक कार्पल से ज़्यादा प्रेजेंट हो, दे मे बी फ्री। हो सकता है कि वो कार्पस एक दूसरे से फ्री हो, जैसे लोटस और रोज के कंडीशन में, जिसको बोला जाता है एपोकार्पस बोला जाता है। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस। उनको सिनकार्पस तब बोला जाएगा जब वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, कार्पस, जैसे कि मस्टर्ड हो गया और टमाटो हो गया। So after fertilization, the ovules develop into seeds and ovary matures into fruits. इसको याद रखना कि fertilization के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल रहता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी रहती है वो फ्रूट बनती है। ठीक, इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्लेसेंटेशन की, जो है ओव्यूल के अरेंजमेंट किस तरह से है ओवरी के अंदर। तो ये क्या बताता है? प्लेसेंटेशन के तरीकों से बताया जाता है। ठीक है, सो देखते हैं कौन से तरह के प्लेसेंटेशन है। सो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, उसको प्लेसेंटेशन बोला जाता है। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, ओके, पेरिटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इतने तरह के होते हैं। ठीक, सो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज्ड अलोंग द ventral structure of the ovary and the ovules are borne on its ridge forming 2 rows as in P। चलो साथ साथ में इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। देखो पहला वाला जो है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है, पहला वाला मार्जिनल है, एक मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। जैसे फली देखिए, जो पी प्लांट रहता है, ये जो फली है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ऊपर ये छोटी छोटी प्रेजेंट्स है ओव्यूल्स। ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंट्स है? ओव्यूल्स, जो ही जाकर के सीड बना रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरह से प्रेजेंट है, वेंट्रल स्ट्रक्चर है और ओवरी और ओव्यूल्स का, जिसके रिच पर बनते हैं, 2 रोज बनाते हैं। फली ऐसी होती है ना, देखो ये हो गया, इस टाइप से बनता है वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं, सो व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, जब प्लेसेंटा एक्सियल हो एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, जो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में ओव्यूल्स अटैच्ड हो, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। टमाटो में तो देखा ही है। देखो ये पूरा क्या पार्ट है? ये पूरा जो है प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बीच के पार्ट में, ये जो देखो बीच का पार्ट जो है, और ये प्लेसेंटा एक्सियल है, इस तरह से पूरे साइड साइड में प्लेसेंटा है, और ये बीच वाला जो है ये ओवरी है, एंड दिस इज द ओव्यूल्स, और इसके एक से ज्यादा ओव्यूल्स है। और इस प्लेसेंटेशन को क्या बोला जाता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। In parietal placentation, the ovules develop into inner wall and the ovary on the peripheral part. Ovary is one-chambered, but it becomes two-chambered due to formation of first septum. Example: mustard
एंड आर्गेमोन। ठीक है, अब पेरिएटल में क्या होता है, जो ओव्यूल्स रहते हैं वो अंदर की तरफ डेवलप होते हैं और ओवरी जो रहती है वो बाहर की तरफ रहती है और वन चेम्बर्ड ओवरी रहती है। ठीक है, सो इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। कहाँ क्या, हाँ ये रहा, देखो ये जो है ये बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ ओवरी प्रेजेंट है और ये अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें एक इस तरह से फॉल्स चेम्बर बन जाता है जो मस्टर्ड और किसमें बनता है, आर्गेमोन में बनता है। ठीक है, ठीक, ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड। देखो ओवरी जो है वन चेम्बर्ड रहती है लेकिन वो दो चेम्बर्ड भी बन सकती है फॉल्स सेप्टम की वजह से। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डाइएंथस एंड प्राइमरोज, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कब होता है, जब देखो ओव्यूल्स जो एक सेंट्रल एक्सिस पर, ये एक सेंट्रल एक्सिस है जिसके ऊपर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस प्लेसेंटेशन को बोला जाएगा फ्री कंट्रोल। ठीक है, ओके, सो इसका एग्जांपल है डाइएंथस और प्राइमरोज। ठीक, इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर मैरीगोल्ड। अब बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा डेवलप होता है। एक मिनट, हाँ देखो ये रहा, ये ओवरी है, ये पूरी ओवरी है, इसके ये बेस पर जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट है, इसके बेस के ऊपर प्लेसेंटा डेवलप होता है और एक सिंगल ओव्यूल रहता है। ठीक है, एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है जो उससे अटैच्ड रहता है, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को भी याद रखना। फिर आते हैं फ्रूट। अब फ्रूट क्या है, कैसे है। The fruit is the characteristic feature of flowering plants. It is mature or ripened ovary developed after fertilization. So fruit क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का, कि सारे फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रूट बनाते ही बनाते हैं। और फ्रूट क्या होता है, राइपेंड या फिर मैच्योर्ड ओवरी रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी मैच्योर होती है वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। सो इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। और वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर आते हैं जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। ठीक, सो फ्रूट किस चीज़ के बने रहते हैं, एक वॉल रहता है फ्रूट का जो जिसको बोला जाता है पेरिकार्प बोला जाता है और उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट रहती है। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, और जो ये पेरिकार्प रहता है एक तो ड्राई हो सकता है या फिर फ्लैशी हो सकता है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, the middle mesocarp and inner endocarp. जब पेरिकार्प फ्लैशी होता है तब वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। बाहर वाला रहता है एपिकार्प, बीच वाला रहता है मीजोकार्प और उसके अंदर वाला रहता है एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रुप। इसके मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को ड्रुप बोला जाता है। क्यों, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पिलरी, ठीक है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से डेवलप होता है, एक से ज़्यादा ओवरीज होती है। एंड आर वन सीडेड, लेकिन वो वन सीडेड होता है। सो इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन। मैंगो का जो पेरिकार्प रहता है ना, ये फ्लैशी जिसको हम खाते हैं, जिसका रस भी बनाते हैं, तो वो किस में डेवलप होता है, 3 लेयर्स में। आउटर थिन एपिकार्प, इसमें एक बाहर का थिन एपिकार्प रहता है जिसका छिलका रहता है, जो छिलका निकाल देते हैं, और बीच का फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, और जो बीच का जो हम खाते हैं जिसका रस भी बनाया जाता है तो वो फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होता है। और अंदर साइड वाला हार्ड रहता है एंडोकार्प, जो अंदर साइड का जो बीज रहता है, बीज कितना कड़क रहता है वो एंडोकार्प है। दी कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रुप द मीजोकार्प इज फाइबरस। और कोकोनट में जो मीजोकार्प रहता है बीच वाला वो फाइबरस होता है। देखो ये रहा कोकोनट और मैंगो में दिया हुआ है, इसको क्या हो गया, देखो ये रहा मैंगो का आउटर वाला एपिकार्प जो छिलका रहता है वो, अंदर वाला जो फ्लैश हम खाते हैं मीजोकार्प, और जो ये कवरिंग रहती है ना सीड के ऊपर दैट इज द एंडोकार्प। इसमें भी सेम वैसे ही है, ऊपर वाला जो एकदम हार्ड छिलका रहता है कोकोनट का वो एपिकार्प होता है। फिर उसके अंदर साइड ये फाइबर होते हैं वो मीजोकार्प होते हैं, और ये अंदर का जो शेल रहता है ना नारियल का दैट इज द एंडोकार्प, और जो ये वाइट है कर्नल दैट इज द सीड। फिर आती है द सीड।
ठीक। दी ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। जो ओव्यूल्स रहती हैं, वो जो ओव्यूल्स रहते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बनते हैं, सीड में डेवलप होते हैं। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट। सीड किस चीज़ की बनी रहती है? सीड कोट रहता है और एक एम्ब्रियो रहता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड वन एज इन व्हीट मेज और टू कॉटलिडन्स एज इन ग्राम एंड पे। देखो एम्ब्रियो किस किस चीज़ का बना रहता है? एम्ब्रियो बना रहता है रेडिकल का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, और एक या फिर दो कॉटलिडन्स होते हैं। एक होता है व्हीट या मेज में जो कि होता है मोनोकॉट, और दो होते हैं डाइकॉट में, जैसे ग्राम और पी हो गया। ठीक। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड्स। डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। सबसे बाहर का जो कवरिंग रहता है थोड़ा हार्ड रहता है, उसको सीड कोट बोला जाता है। द सीड कोट हैज टू लेयर। सीड कोट के दो लेयर्स रहते हैं, आउटर टेस्टा होता है और इनर टेगमेन होता है। सीड कोट के दो लेयर रहते हैं, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन। द हाइलम इज द स्कार। हाइलम स्कार रहता है ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। देखो ये रहा, ये हाइलम जो है स्कार रहता है, जो क्या रहता है, जब जो सीड रहती है किससे डेवलप रहती है, जो फ्रूट से अटैच्ड रहती है, ये स्कार रह जाता है। जब उसको निकालते हैं ना सीड को तो ये स्कार रह जाता है, दैट इज दी हाइलम। अबोव द हाइलम ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हाइलम के ऊपर जो है एक छोटा सा पोर रहता है, इस पोर को बोला जाता है माइक्रोपाइल बोला जाता है। सो विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। अब सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटलिडन्स। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, देखो ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है और दो कॉटलिडन्स होती हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्रेजेंट रहता है रेडिकल और प्लूमुल। प्लूमुल शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। द कॉटलिडन्स और ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। और जो ये दो कॉटलिडन्स रहते हैं ना, ये फ्लैशी रहता है, इसके अंदर ढेर सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ताकि जब सीड जर्मिनेट हो तब उसको वो प्रोवाइड करें। At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and plumule. देखो रेडिकल और प्लूमल प्रेजेंट रहता है। In some seeds such as castor, the endosperm formed as result of double fertilization is food storing tissue and called endospermic seed. देखो देखा जाए तो ज्यादातर सीड्स में क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म कौन सा होता है? जो कॉटलेडन्स होते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है किस चीज से बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन से होता है। ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब एक पॉलन ग्रेन और दो जो है वो सेल्स होती है, प्लांट की सेल्स होती है। ठीक। इससे बनता है वो, और फूड स्टोरिंग टिश्यू रहता है। ठीक। और उन सीड्स को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड्स बोला जाता है, जिसमें एंडोस्पर्म रहता है। सो इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स। अब क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स हो गए जैसे बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, तो मैच्योर होने तक उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है। उन सीड्स को बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। देखो ज्यादातर मोनोकॉट सीड्स क्या होती है? एंडोस्पर्मिक होती है। बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन ऑर्किड्स में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, जो मेज का जो सीड रहता है, सीड कोट, देखो जो सीड कोट रहता है वो मेम्ब्रेनस होता है एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। ठीक है, जो मेज रहता है ना उसमें सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस होता है और वो फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड रहता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की। अब इसमें एंडोस्पर्म बल्की रहता है और फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। देखो जो एंडोस्पर्म रहता है ना, एंडोस्पर्म का जो बाहर का लेयर रहता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, वो एक प्रोटीन के लेयर की बनी रहती है जिसको बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के एक एंड में एम्ब्रियो सिचुएटेड रहता है ग्रूव के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटलिडन नोन एज स्क्यूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूमूल एंड रेडिकल। अब देखो क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो रहता है उसके पास क्या रहता है? एक छोटा सा कॉटलिडन होता है, सॉरी एक बड़ा सा कॉटलिडन होता है, शील्ड शेप का रहता है जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है, और एक छोटा सा एक्सिस रहता है जहाँ से प्लूमूल और रेडिकल, मतलब प्लूमूल रेडिकल रहता है जिससे रूट और शूट निकल आता है। द प्लूमूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन
शीट्स, और ये शीट्स में एनक्लोज रहते हैं, विच आर कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। सो प्लूमुल और रेडिकल के ऊपर शीट प्रेजेंट रहती है। सो प्लूमुल के ऊपर जो प्रेजेंट रहती है उसको कोलियोप्टाइल बोला जाता है, और जो रेडिकल के ऊपर प्रेजेंट रहती है उसको बोला जाता है कोलियोराइजा। देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका। देखो ये वाला जो है एम्ब्रियो है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा एंडोस्पर्म है। देखो सबसे बाहर वाला जो लेयर है यहाँ पे दैट इज सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। फिर उसके एक अंदर लेयर है, सीड कोट के अंदर भी एक लेयर है जिसको एल्यूरोन लेयर बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके अंदर ये जो पूरा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज दी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर यहाँ पे एक कॉटलिडन प्रेजेंट है। देखो ये वाला जो है, ये बड़ा स्ट्रक्चर दैट इज क्यूटेलम, ये कॉटलिडन है। फिर यहाँ पे जो ऊपर साइड जो स्ट्रक्चर है, एक शीट है जिसके अंदर प्लूमुल प्रेजेंट होता है। ये देखो ये प्लूमुल प्रेजेंट है इसके अंदर, दैट इज कोलियोप्टाइल, और उसके अंदर प्लूमुल प्रेजेंट है। फिर नीचे ये वाला शीट है जिसको बोला जाता है कोलियोराइजा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है। तो ये जो है मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। फिर आते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक। सो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। द डिस्क्रिप्शन लीड्स टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। देखो क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रहते हैं ना, वो किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिटेट। सबसे पहले उसका हैबिटेट डिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स। फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए जाते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है और फ्लावर के पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। सो आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड। फिर एक फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है, और क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक। अब देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। The floral formula is represented by some symbols. So ये floral formula जो symbols से represented रहता है। In the floral formula, BR stands for bracteate. So BR जो है bracteate के लिए bracteate के लिए होता है। bracteate मतलब छोटे छोटे leaves अगर present हो plants के नीचे, then flowers के नीचे, then that is a bracteate. K stands for calyx. K जो है calyx के लिए होता है। C for corolla, corolla के लिए होता है। P for perianth के लिए होता है। A for androecium, G for gynoecium। और G के नीचे लाइन, दैट इज फॉर सुपीरियर ओवरी, कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ऊपर साइड है। और G जिसके ऊपर लाइन, तो ओवरी इंफीरियर है, ओवरी अंदर साइड है। ये जो साइन है ये मेल का साइन होता है, ये वाला साइन फीमेल का साइन होता है। अगर मेल फीमेल दोनों का साइन है तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। और पॉजिटिव फॉर एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री के लिए इस तरह से गोल में पॉजिटिव ये साइन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। और उसके बाद जो है इसके कैलैक्स जो है टू कैलैक्स है, 2 अंदर 2 बाहर कैलैक्स। उसके बाद जो कोरोला है, 4 कोरोला है, 4 जो है कौन से वाले में, 4 जो है एक दूसरे के मार्जिन में ओवरलैप नहीं हो रहे, मतलब वेलवेट एस्टिवेशन है। ए दैट इज एंड्रोशियम, 2+4 एंड्रोशियम जो है, 4 अंदर की तरफ 2 बाहर की तरफ एंड्रोशियम है। और उसके बाद गाइनोशियम जो है, ओवरी जो है दैट इज ओवरी इज सुपीरियर, और 2 ओवरीज प्रेजेंट है और ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट में मतलब फ्यूज्ड है एक दूसरे से, ठीक हो गया। और इसको पढ़ते हैं। और अगर इस तरह से परसेंटेज वाला साइन है तो वो जाइगोमॉर्फिक होता है फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। अगर फ्यूजन है तो ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाएगा फिगर को। एंड एडेशन बाय लाइन ड्रॉ अबोव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। अगर एडेशन एक दूसरे से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे कैलैक्स कोरोला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर दोनों के ऊपर बड़ी सी लाइन खींच दी जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है फ्लोरल डायग्राम, उसके अरेंजमेंट के बारे में, एंड रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, और एक दूसरे से उनका क्या रिलेशन है। द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। अब क्या होता है, पोजीशन होता है मदर एक्सिस का विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर। फ्लावर के एक्सिस में जो फ्लावर की पोजीशन में मदर एक्सिस कहाँ है, तो वो एक डॉट की तरह प्रेजेंट किया जाता है फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। फिर आता है कैलैक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स। सक्सेसिव वर्ल्स में कैलैक्स, कोरोला, गाइनोशियम वगैरह सब ड्रॉ किया जाता है। सो कैलैक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग द सेंटर। देखो गाइनोशियम अंदर की तरफ रहता है
और कैलैक्स जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो फ्लोरल फार्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडेशन विद इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्स एंड बिटवीन वर्ल्स। जो वर्ल्स है, वर्ल्स में जो है एडेशन है कि फ्री है, ये भी बताता है। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला इन फिगर 5.16 रिप्रेजेंट्स मस्टर्ड प्लांट, दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड प्लांट वाला है। देखो ये जो है ये ओवरी है, ओवरी इस तरह से गोले की तरह ओवरी बनाई जाती है, इस तरह से गोल गोल जो है ये एंड्रोशियम बनाया जाता है, उसका अरेंजमेंट। ये वाला जो ये पेटल्स का वॉल है ये वाला, और ये वाला जो बाहर वाला सेपल्स का वॉल है, और ये डॉट है, ठीक है। और ये जो है ये मदर एक्सिस है, ठीक ठीक है। सो ये हो गया उसका फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। अब एक फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी कॉमन फैमिली है, ज़्यादा यूज़ की जाती है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। इट इज़ लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी से फैमिली है, कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली बोला जाता है क्योंकि उसमें पोटैटो आता है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, सब ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट जोन में तक पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है फैमिली। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर से हमारे पास प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, इसके प्लांट्स हर्ब रहते हैं, श्रब्स रहते हैं एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहते, छोटे छोटे ट्रीज रहते हैं, श्रब्स और हर्ब्स रहते हैं। इसका स्टेम जो है हर्बेशियस रहता है, कभी कभार ही थोड़ा सा वुडी बन जाता है, एरियल होता है, ऑब्वियसली हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इरेक्ट होता है, ऐसे खड़ा रहता है, कोई क्लिंगिंग नहीं रहता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड और हॉलो होता है, हैरी हो सकता है या फिर ग्लैब्रस हो सकता है, मतलब पूरा हैरी मतलब छोटे छोटे उसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, छोटे छोटे लीफ क्या बोल सकते हैं उसको, छोटी छोटी ब्रांचेस प्रेजेंट हो सकती है, या फिर पूरा चिकना हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम, और अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो के अंदर, जो जिसके अंदर बहुत सारा स्टार्च रिजर्व भरा रहता है। फिर इसके लीव्स जो रहते हैं वो अल्टरनेट लीव्स रहते हैं, सिंपल रहते हैं, रेयरली पिन्नेट रहते हैं, कुछ ही पिन्नेट रहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। एक्सटिप्यूलेट रहते हैं, वेनेशन रेटिकुलेट है, ऑब्वियसली डाइकॉट है तो इसका वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट होगा, ठीक। फिर आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर। इसका जो है इनफ्लोरेसेंस कैसा रहता है, सॉलिटरी रहता है, अपना अलग अलग इनफ्लोरेसेंस रहता है, एक्सिलरी होता है, साइड साइड में होता है, या काइमोस होता है, एक्सिलरी या फिर काइमोस बोला जाता है, ऊपर का जो स्टॉक है वो ग्रो नहीं करता, ठीक है, एज इन सोलेनम, ठीक। फिर फ्लावर इसका बाइसेक्शुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियस सिमेट्री बाइसेक्शुअल। कैलैक्स जो है सेपल्स 5 होते हैं, 5 सेपल्स रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, याद रखना इसको। फिर होता है कोरोला, कोरोला जो है पेटल्स 5 रहते हैं, इसमें भी एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन रहता है। फिर आते हैं एंड्रोशियम, स्टेमेंस भी 5 रहते हैं, एपिपेटैलस कंडीशन होती है, एक दूसरे से पेटल से, जो एंड्रोशियम रहता है वो पेटल से अटैच रहता है। फिर होता है गाइनोशियम, जिसमें बाई कार्पिलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होती है, ओवरी क्या होती है, बाई कार्पिलरी होती है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होती है। सिन कार्पस होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, बाई लोक्यूलर होती है, दो लोक्यूल्स होते हैं, प्लेसेंटा स्वोलन रहता है विथ मेनी ओव्यूल्स, ढेर सारे ओव्यूल्स होते हैं, और एक्साइल होता है, ठीक। प्लेसेंटेशन कैसे होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, जो हमने उधर देखा था। ओवरी सुपीरियर होती है, सिन कार्पस होती है, मतलब एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक। फिर फ्रूट्स होते हैं, बेरी और कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स होते हैं। सीड्स होता है, बहुत सारी सीड्स आती है, एंडोस्पर्म सीड्स होती है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोरल फार्मूला, देखो इसका फ्लोरल फार्मूला, इसका फ्लोरल फार्मूला देख करके इसका फ्लोरल डायग्राम बनाना कोशिश करना है, इसका डायग्राम बनाने की। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलैक्स 5 है, एक दूसरे से फ्यूज है, कोरोला 5 है, एक दूसरे से फ्यूज है, और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर जैसे गोला साइन जो है, मतलब कोरोला एंड एंड्रोशियम एक दूसरे से अटैच्ड है, एंड्रोशियम 5 है जो एक दूसरे से सेपरेट है, गाइनोशियम मतलब जो ओवरी है 2 प्रेजेंट है, और ओवरी जो है वो क्या है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। तो इसको याद रखना और इसका जो है फ्लोरल डायग्राम बनाना, ठीक। और इसका जो है वेलवेट एस्टिवेशन है, सब में इस टाइप वाला एस्टिवेशन है, कोई एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर रहा है। So many plants belonging to this family are source of food: tomato, brinjal, potato, spice, chili, medicine, belladonna, ashwagandha, fumigatory, tobacco, ornamental, petunia। देखो इसके कितने सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि बहुत सारे जो इसके प्लांट्स है वो क्या है, फूड का सोर्स है, जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो हो गया, चिली हो गया। मेडिसिन में आता है बेलाडोना आता है, और अश्वगंधा आता है, और फ्यूमिगेटरी में आता है, मतलब जो यूज़ होता है फॉर
नशे के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ टबैको, और ऑर्नामेंटल में आता है पिटूनिया। ठीक, तो ये चैप्टर जो है यही समाप्त हो जाता है। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।